एक औरत की ताकत। एक शहर में अतुल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम लकी था। अतुल की टेलर की दुकान थी। लकी भी उसका हाथ बटाती थी, उसके साथ में जैसे कि बटन टाकना, प्रेस करना आदि। एक दिन अतुल ने लकी से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और उसको भी अब सिलाई सीख लेनी चाहिए। तो लकी बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी है, उसको यहीं उसके पास ही रहना है। तो अतुल ठीक है कहकर चुप हो जाता है। धीरे धीरे लकी सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर सिलाई कर रही होती है तो वहाँ पर सतीश आता है। वो उसे देखकर उसको पसंद कर लेता है और अतुल से उसका हाथ मांग लेता है। तो अतुल भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है और लकी अपने ससुराल में आ जाती है। कुछ महीने बाद वो गर्भवती हो जाती है। वह एक बेटी को जन्म देती है और बहुत खुश होती है। तभी सतीश वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है क्या हुआ, यह भी तो हमारी ही बेटी है। वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ अतुल आता है और लकी ने उसे सारी बातें बताती है। तो वह उसको बोलता है कि मैं सतीश को जाकर समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर वह सतीश के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है तो दोबारा में लड़का हो जाएगा। अभी तुम लकी और अपनी बेटी को घर ले जाओ। सतीश उसकी बात मानकर लकी को घर ले आता है। उसकी बेटी रोती और अगर लकी किसी काम में लगी होती तब भी उसको देखता नहीं था। ऐसे ही करते हुए दिन बीतने लगे। लकी दोबारा गर्भवती होती है तो सतीश उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वो उसको उसके पिता के पास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा भी उसको पता चला कि लड़की हुई है तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब अतुल को यह पता चलता है तो वो सतीश को समझाने उसके घर जाता है, पर सतीश उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बोलता है अपनी लड़की और अपनी बेटियों को ले जाए, मेरा कोई संबंध नहीं इन लोगों से। यह सुनकर अतुल वहाँ से यह बोलकर चला जाता है कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे और उसकी बेटियों को पालूंगा। लकी अपने पिता के साथ घर पर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियां स्कूल जाने लगती हैं। लकी और उसके पिता जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन अतुल इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और लकी अकेली रह जाती है। फिर वो अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम किया करती थी। उसकी बड़ी बेटी साक्षी स्पोर्ट में बहुत अच्छी होती है। उसके टीचर एक दिन लकी को बुलाकर कहते हैं कि साक्षी एक बहुत अच्छी धावक है, हमें आपकी स्थिति का पता है, फिर भी आप उसका साथ देंगी तो वो बहुत आगे जाएगी। लकी यह सुनकर बहुत खुश होती है और अब पहले से ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे वो साक्षी को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब साक्षी को टाइम से देने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि लकी और साक्षी की मेहनत रंग लाई। साक्षी ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फोटो अखबार में छपी तो सतीश साक्षी और लकी की फोटो को अखबार में देखकर यह सोचता कि अगर मैंने लकी को निकाला ना होता तो आज मेरी भी फोटो इन लोगों के साथ होती, पर अब माफ़ी मांग कर भी कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आजकल लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। जो काम एक लड़का कर सकता है वह एक लड़की भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।